चलो देखो, ये क्वेश्चन दिया गया हमको, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/3, b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 एंड r इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5/n, और कंडीशन क्या दिया गया है, ए बी व्हेन a इज मल्टीप्लाइड टू b इट गिव अस r। तो सर सबसे पहले क्या बोला था मैंने, जब भी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, डिवीजन वैसे होता नहीं है, डिवीजन का मतलब 1/, मल्टीप्लाई करते हैं 1/, से, तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है, सबसे पहले चीज क्या देखी जाती है, ऑर्डर। सबसे पहले ऑर्डर देखा जाता है। अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑर्डर बराबर होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर लिखो जरा, ऑर्डर लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी को मैं लिख रहा हूँ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इसका ऑर्डर है m/3 और इसका ऑर्डर कितना है 3/2। बात हुई थी, ये दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर है, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/2 का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब जो r बना है उसका ऑर्डर क्या है, m/2 का ऑर्डर है। इसके अकॉर्डिंग, मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है, बट गिवन क्या है, गिवन है r कितना है 5/n है, और कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज बता रहा है ना, r दोनों मैट्रिक्स तो सेम है, तो ऑर्डर भी सेम ही होना चाहिए था। तो ऑर्डर यहाँ पे m/2 5/n दोनों बराबर होना चाहिए, कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक, MCQ में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अगला कौन सा डाउट, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 मैट्रिसेज ए बी सी आर ऑफ ईच ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, 9C का C वाला क्वेश्चन है। A B and C are 3 matrices each of order 5. The order of matrix CA plus B square, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है। A B C का ऑर्डर 5 दिया गया है। सिंपली अगर क्वेश्चन में लिखा हो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, इसका मतलब वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिसका ऑर्डर क्या है 5 है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने वाले हैं, मतलब ये 5/5 का मैट्रिक्स है। अब हमको पता है मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो नंबर ऑफ कॉलम पहले का, नंबर ऑफ रोज दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो इसका ऑर्डर है 5/5, इसका ऑर्डर है 5/5, देखो बराबर है। तो जो नया इन इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट जो मुझे मिलेगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 5/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, b इंटू बी, अगेन 5/5 और फिर से 5/5, क्योंकि बताया था बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी इंटू बी, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। फिर से अगेन ये बराबर है, तो जो रिजल्टेंट यहाँ से रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा 5/5 का, प्लस एक और मैट्रिक्स है 5/5 का, दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो सकता है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी किसका बनेगा 5/5 का ही बनेगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड सही है। और कौन सा डाउट, तो 9A C, 9A का फर्स्ट का C, मल्टीपल चॉइस का C, 9A फर्स्ट का C, इफ A इक्वल्स 5540, ये ना, ठीक है। चलो उसको भी देख लेते हैं। बोला जा रहा है इफ A इक्वल्स 5540, यदि A मैट्रिक्स है 5540 एंड B मैट्रिक्स इज 3214 एंड C मैट्रिक्स -2 3 2 1, ये 3 मैट्रिसेस दिए गए हमको A B एंड C, एंड हमको निकालना A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले बार बार बोला हूं, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है, ऑर्डर को, ऑर्डर क्या सेम है कि नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, सेम है तो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लिया करो। वैल्यूज को रख रहा हूं मैं, A की जगह पे हो जाएगा 5540
प्लस बी की जगह हो जाएगा 3 2 1 4 माइनस सी की जगह हो जाएगा -2 3 2 1। क्योंकि ये अलजेब्रा ही है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का ही पार्ट होता है, तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 5 + 3 8 माइनस माइनस प्लस 8 + 2 10, यहाँ हो जाएगा 10। 5 + 2, देखो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से होता है, 5 + 2 7 7 - 3 7 - 3 4, सही जा रहा है। 4 + 1 5 5 - 2 3 0 + 4 4 4 - 1 3, तो आंसर आ गया 10 4 3 3 10 4 3 3। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th 9th ए है ना। क्वेश्चन नंबर 5th बोला गया है, कौन सा पार्ट, पहला दूसरा? पहले का भी नहीं आया, दूसरे का भी नहीं आया, बहुत बढ़िया। चलो पांचवा क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। 5 2 -1 y -1, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग करते थे 2 + 3 5, वैसे ही सेम यहां पर भी किया जाता है। हाँ, तो फाइंड x एंड y फॉर द ईच इक्वेशन, x और y की वैल्यू बतानी है हम लोग को। तो क्वेश्चन दिया गया है हमको ऐसे 5 2 -1 y -1 -1 2 x -1 3 -3 है, इक्वल्स 4 7 -3 2, इक्वल्स 4 7 -3 2। एक्सरसाइज 9A का कौन सा है ये क्वेश्चन? 5th का फर्स्ट है, ये 5th का फर्स्ट सेलिना बुक में। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। देन इक्वलिटी का साइन लगाया गया है, मतलब LHS में जो मैट्रिक्स है वही RHS में भी मैट्रिक्स होना चाहिए। और इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हम देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। 1 1 पे जो होगा वो 1 1 पे उधर भी होगा, 2 2 पे जो है वो 2 2 पे, 1 2 पे 1 2 पे, 2 1 2 1 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि यहाँ एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे कितने हैं, 2 मैट्रिक्स हैं। कभी भी एक मैट्रिक्स 2 के बराबर नहीं हो सकता, एक मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। इसको सिंप्लीफाई करो, सबसे पहला काम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कैसे? 5 - 1 कितना होता है, 4। 2 - x - 1, तो 2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखो -x माइनस प्लस 1 हो जाएगा। -1 - 2, तो -3 लिख सकता हूं मैं। y -1 माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 7 -3 2। अब पहचानने का दो तरीका क्या होता है कि दो जगह पे अननोन लिखा गया होगा, मैक्सिमम केसेस में ये होता है, हो सकता है चारों जगह अननोन लिखा गया हो। पहचानने का तरीका देखो, यहाँ 4 यहाँ भी 4 आया कि नहीं आया, सही चल रहा है। मतलब यहाँ -3 यहाँ भी -3 आया कि नहीं आया, मतलब सही चल रहा है। इसका मतलब ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होने वाले हैं। देयरफॉर 2 + 1 3 हो जाता है, 3 - x इज इक्वल्स टू 7। तो सर यहाँ से इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। सही, आगे बढ़ो। -1 + 3 कितना हो जाता है, +2 हो जाएगा। y + 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थे 4, फोर्थ एलिमेंट पे है तो फोर्थ एलिमेंट पे चले जाएंगे, बराबर में 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो x की वैल्यू है -4, y की वैल्यू है 0। ठीक, आसान है ये सब तो आसान नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं। और कौन सा डाउट? 9B का थर्ड का फर्स्ट, 9B एक्सरसाइज में, 9B एक्सरसाइज थर्ड का फर्स्ट क्या बोला जा रहा है हमसे, गिवन A इक्वल्स 2 1 3 0 एंड B इक्वल्स 1 1 5 2 1 1 5 2, C इक्वल्स -3 -1 0 0। और हमसे क्या बोला गया है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b प्लस c। इसकी वैल्यू बतानी है हम लोग को, इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखो दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बाय ए स्केलर क्वांटिटी। बताया गया था जब भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा तो डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट में, उसके बाद से सबट्रैक्ट करना है और ऐड करना है। सबट्रैक्शन एडिशन आ गया, इसका मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहला काम कम से कम 1000 बार रिपीट कर चुका हूं, जब भी एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आएगा डायरेक्टली मत सॉल्व करना, सबसे पहले ऑर्डर को जरूर चेक करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में ऑर्डर ही मैच नहीं करता, बच्चे जोड़ भी देते हैं सब इधर उधर करके। जब ऑर्डर मैच नहीं करेगा तो तुमको लिखना है एडिशन या सबट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल है, वहां पे पॉसिबल नहीं है उस चीज को। यहाँ देखो ऑर्डर कितना 2/2 2/2 2/2। स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर चेंज नहीं होता है, सही है। तो 2/2 2/2 2/2 ही रहेगा। डेट मीन्स मैं ऐड या सबट्रैक्ट दोनों कर सकता हूँ। सबसे पहला काम देखो, यहाँ पे जो चीज लिखा गया है वैसे लिखते चलो। 2 है, ए की जगह पर मैं ये मैट्रिक्स लिखूंगा 2 1 3 0। फिर से आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है -3, तो -3। बी की जगह पर मैं लिखूंगा 1 1 5 2। आगे बढ़ेंगे प्लस सी की जगह पर मैं लिखूंगा -3 -1 0 0। बोर्ड मास रूल पढ़े होगे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, देन आफ्टर हम लोग जाएंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करूंगा सब में। 2 × 2 4, 2 × 1 2, 2 3 6, 2 × 0 0, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड 3 1 3, 3 1 3, 5 3 15, 3 2 6, प्लस यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो -3 -1 0 0। ऑर्डर देखो अभी भी सबका सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैट्रिक्स बनाऊंगा, अब क्या लिखेंगे 4 -3 प्लस -3, तो 4 -3 प्लस माइनस हो जाता है 3। अब सेकंड एलिमेंट को लेके चल रहा हूं मैं 2 -3, तो यहाँ लिखूंगा 2 -3, फिर से प्लस -1, 6 -15, 6 -15 प्लस 0 0 -6, तो 0 -6 प्लस 0 कोई दिक्कत? एक एक स्टेप लेकर के चलना है, कूदो फानो मत लेकर के, एक एक स्टेप को लेकर के चलो। 4 -3 1, 1 -3 -2, 2 -3 -1, -1 -2, 6 -15 -9, बहुत बढ़िया। 0 -6 0, तो ये जाएगा -6, तो हमारा आंसर हो जाएगा -2 -2 -9 -6। सिंपल, जहां जहां जो जो ऑपरेशन दिए गए होंगे उसकी वैल्यू पुट करो और ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी दिया गया होगा। अगला डाउट, अगला कौन? इसी का फोर्थ बोला जा रहा है इफ 4 -2 4 0 प्लस 3a इज इक्वल टू इतना। इसमें क्या दिक्कत हो गई? अब एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 4, 9B क्वेश्चन नंबर 4। देखो बाबू एक चीज याद रखो, मैट्रिक्स सबसे आसान है। अगर तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, बचपन में सीखे हो 2 + 2 4 होता है, तो मैट्रिक्स के हर एक क्वेश्चन को लगा जाओगे। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आएगी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेज में, क्योंकि वो नया टॉपिक है तुम्हारे लिए, है ना। रो को कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करता है ना, उसमें तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो भी हल्की सी दिक्कत आएगी 0.001%। बाकी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सिंपली हमें क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है, बस डब्बा बना करके रेक्टेंगुलर एरे में हम लोग ये सारा परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है 9B का ही, एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है इफ 4 -2 4 0 प्लस 3a इक्वल्स -2 -2 1 -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बताओ, ये पूछा गया क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो तो सब लोग, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। a यहाँ पर है, इसके साथ कोई ना कोई मैट्रिक्स लगा हुआ है कि नहीं? सर मुझे इस मैट्रिक्स को इधर भेजना पड़ेगा। जैसे बचपन में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो सपोज करो ये एक नोन वैल्यू है कि नहीं है, इसमें कहीं वेरिएबल है क्या? ना। मान लेता हूं मैं इसको 3, और प्लस ये वेरिएबल है कि नहीं है?
प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये भी नोन है कि नहीं है, मान लेता हूँ 7 है, और तुमसे बोला गया x की वैल्यू निकालो, तो तुम क्या करते थे, इस 3 को उधर भेजकर सब्ट्रैक्ट करते थे कि नहीं, यही काम किए हैं बचपन से कि नहीं, अरे किया है, किया ना। x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, भूत बन के बैठा हुआ एकदम से, कोई एक्सप्रेशन नहीं, न सिर हाँ में न सिर नौ में, कुछ नहीं, ऐसे करते थे काम। देख पूछ करके बात कर रही है, ये काम करते थे, तो सेम यहां पर वही काम करेंगे। मैट्रिक्स और कुछ नहीं बाबू, अलजेब्रा ही है पूरा, कंप्लीट जो अलजेब्रा तुम पढ़ के आए वही चीज है, बस यहाँ पे एक डब्बा बना करके सॉल्व कराया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, सेम यही काम, वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी लोग को फेंकेंगे उधर की तरफ। सर ये इसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का है कि नहीं है, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या साइन बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और 3 इधर बचा रहेगा, इज इक्वल टू ये एज इट इज रहने वाला, -2 1 -3। और सर ये जब मैट्रिक्स पूरा का पूरा इधर जाएगा इक्वलिटी के साइन के उधर, तो साइन बदल जाता है, प्लस का हो जाता है माइनस, मैट्रिक्स वैसे ही रहने वाला है, 4 -2 4 0। सॉल्व करेंगे अब, -2 पहले इसको लिख लेता हूं मैं, 3a -2 -4 -6 हो जाएगा, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाता है कि नहीं, 1 -4 -3 हो जाएगा, -3 -0 -3 रहेगा, कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं है। मुझे a निकालना है सर, तो ये 3 को नीचे इधर भेजना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में जो चीज़ है इक्वलिटी उधर जाता है तो क्या बन जाता है, डिवाइड में चला जाता है, तो 1/3 हो गया ये -6 0 -3 -3। अब क्या है, ये एक स्केलर नंबर है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, 1/3 को मल्टीप्लाई करना है। अरे 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ अरे भाई ये नंबर 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, यही होता है ना। इस 1/3 को अंदर भेज देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, -6/3 0/3, सबके नीचे जाएगा कि नहीं, -3/3 -3/3, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये -2 0 -1 -1, आगे वैल्यू। जो काम अलजेब्रा में करते थे सेम वही सारा का सारा काम हमको यहाँ मैट्रिक्स में करना है, क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रा का ही पार्ट है। एडिटिव इनवर्स, देखो समझ लो, डाउट है एडिटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स में मैं क्या जोड़ूं कि रिजल्टेंट हमारा 0 बन जाए, सही है। दो चीज होती है, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होता है एडिटिव इनवर्स, दोनों को एक साथ ही समझ लेते हैं। समझाया था पहले भी, एक बार और समझ लो इसको। एडिटिव आइडेंटिटी और एक होता है एडिटिव इनवर्स। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल बोला जाता है ना, उसी को रेसिप्रोकल बोला जाता है कि किसी नंबर में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 1 बन जाए वो। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं। तो यहाँ देखो, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर में, मैट्रिक्स छोड़ दो, मैट्रिक्स मत याद रखो इसको, ये प्रॉपर्टी अलजेब्रा की होती है। किसी भी नंबर में मान लो 3 लिया मैंने, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 3 ही रहे। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या, आइडेंटिकल रहना चाहिए, जो इनपुट था वही आउटपुट होना चाहिए। 3 में क्या जोड़ूंगा कि 3 रहे, 0 जोड़ा जाएगा। तो क्या बोला जाएगा कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 3। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है 3 का, पहचान नहीं बदलनी चाहिए। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि 3 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 0 बन जाए। -3 जोड़ा जाएगा, निगेटिव नंबर, तो ये हो गया -3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। मतलब किसी नंबर में या किसी मैट्रिक्स में मैं क्या जोड़ूं कि वो 0 बन जाए। तो बस इतना याद रखो कि अगर सपोज करो मैं यही मैट्रिक्स लेके चलता हूं, ये वाला 4 -2 4 0, इसमें मैं क्या जोड़ूं, मान लेता हूं x, कि हमारा 0 मैट्रिक्स बन जाए, 0 0 0 0। तो जो नंबर यहाँ है उसका बस साइन बदल दिया जाता है, क्योंकि प्लस माइनस 0 हो जाएगा, है ना। सिर्फ निगेटिव क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइन बदल दिया जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 + 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये
0 हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया था, इसको उधर लेकर के जाऊंगा मैं सॉल्व करने के लिए। अभी बात हुई है यहाँ पे, देखो इसको इधर लेकर के जा सकते हैं हम लोग। इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -4 आया, 0 -2 +2 हो जाएगा, 0 -4 हो गया, 0 -0 0 हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स, और ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होगा, हमेशा 0 0 0 ये आंसर आएगा, और एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, बस साइन चेंज कर देंगे, वैल्यू वही रहेगी, बस सिंबल चेंज कर दिया जाएगा उसका। ठीक, और कौन सा डाउट। अब ये क्वेश्चन है हमारा, गिवन है ए मैट्रिक्स -3 6 0 -9, और हमसे क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 7 का ये है थर्ड पार्ट सेलिना बुक का। तो अब यहां पे देखो, ये टी का मतलब क्या हुआ, ए के ऊपर टी बनाया गया, इसका मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है जिसमें हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के रोज को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम्स में, और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं रोज में। रो को बना दिया गया कॉलम, कॉलम को बना दिया गया रो, यही होता है। तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, ए डैश से भी दिखाया जाता है, ए ट्रांसपोज टी से भी दिखाया जाता है, कैपिटल टी भी बनाता है, स्मॉल टी भी बनाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रो है उसको क्या बना देंगे, कॉलम। देखो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे हम लोग, -3 6, फिर से सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड कॉलम बनाएंगे, 0 -9 ऐसे लिखा जाएगा, 0 -9। अरे बात समझ में, इसको फर्स्ट रो को पलट के फर्स्ट कॉलम बना दिया गया, सेकंड रो को पलट करके सेकंड कॉलम बना दिया गया, एकदम सही है। अब ये निकालना है, वैल्यू पुट करो, 1/2, ए का मतलब क्या है, यह है वैल्यू, तो -3 6 0 -9, उसका से माइनस है, माइनस लिखो, 1/3 है, 1/3 लिखो। ए ट्रांसपोज, अब ये भी निकाला गया, ए ट्रांसपोज ये होता है -3 0 6 -9। कोई दिक्कत। अब सिंपल क्या करना है मुझे, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड नहीं बोलना है, क्योंकि डिवीजन का कोई रूल नहीं है हमारे पास, मल्टीप्लाई ही करना हमको। स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर से मल्टीप्लीकेशन मतलब सब में क्या करो, डायरेक्टली गुणा कर दो, तो हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ये 6/2 कितना होता है, 3 हो जाता है, 0/2 0 ही रहेगा, माइनस का 9/2 हो जाएगा। माइनस डिवाइड करूंगा, 3 से 3 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, माइनस का 1, 0 का 0 ही रहेगा, 6/3 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सिंपल क्या करना है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से घटा देना है, तो घटाते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, -3/2 लिखूंगा सबसे पहले, फिर माइनस का साइन, और ये एक और माइनस आएगा तो +1 हो जाएगा, 3 - 0 सही जा रहा है, 0 - 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेंगे, थर्ड जो एलिमेंट है वो थर्ड सही होगा, या A21 पे जो है वो 21 सही होगा, है ना, जो उसका करस्पॉन्डिंग हो उसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे। -9/2 लिखेंगे, -9/2 माइनस एक माइनस और है तो +3 हो जाएगा। हो गया हिसाब सबका। अब सिंप्लीफाई करने आता होगा, -1.5 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, -1/2 रह आएगा भाई। 3 - 0 करूंगा तो 0 - 2 करूंगा तो -9/2 का मतलब होता है -4.5 में से 3 घटाऊंगा तो -1.5, तो -3/2 होगा क्या, -3/2। वैसे भी देख सकते हो 3 2 6 -9 + 6 3/2 -3/2। तो आ गया हमारा आंसर। ट्रांसपोज का मतलब समझ में आया। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो भी रोज हैं उनको हम लोग कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। देखो एक चीज को याद रखो कि तुम्हारा बोर्ड जो है ना वो रिटन एग्जामिनेशन है, जितने लोग भी ओरली सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, सचेत हो जाओ। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो देख करके सॉल्व हो जाता होगा, लेकिन बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो देख करके सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आंख निकाल के वहां रख दोगे, चिपका के भेजोगे आंख, है नहीं ना। तो सॉल्व करो छोटे छोटे क्वेश्चन को भी, और जो भी स्टेप्स है उसको प्रॉपरली लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम यही हो रही है, प्रॉब्लम यही हो रहा है सबके साथ। टाइम मैनेज क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारे स्कूल में, जो भी प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो रहा है, टाइम मैनेज ना होने का रीजन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि तुम रफ में क्या करते हो, रफली लिख रहे हो, कोई स्टेप नहीं लिख रहे हो। और बोर्ड की जब प्री बोर्ड में लिख रहे हो तुम लोग तो प्रॉपर स्टेप से लिख रहे हो, तो टाइम कम पड़ जा रहा है।
तो प्रैक्टिस उसी तरह से करना है। रफ में भी अगर सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर स्टेप लिखो, सारा का सारा स्टेप लिख करके चलो। मैं यहाँ पे हर एक स्टेप लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ? मैं भी चाहता तो डायरेक्टली ऐड कर देता। तो हर एक स्टेप को लिख करके तैयारी करो, जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसा ही वहां पर भी लिख करके आओगे, वरना क्या होगा, पहले सॉल्व कर दोगे तुम, फिर याद आएगा अरे यार ये भी लाइन तो लिखना था, उसमें काटोगे फिर आंसर को, फिर उस लाइन को एडजस्ट करोगे और कॉपी हो जाएगी गंदी। समझ में आती है? तो सब लोग प्रैक्टिस उसी हिसाब से करो। मान के चलो कि जिस कॉपी में तुम लिख रहे हो भले ही वो रफ है, वो बोर्ड की ही कॉपी है तुम्हारी, उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है। अब इस क्वेश्चन पे आओ, क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहां दिख रहा है एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है सर। मींस अब ये क्वेश्चन किसका है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का है, और वो भी दो अलग अलग मैट्रिसेस है। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करना है सर, हमको पता है, वी नो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे यहाँ पे 1 1 पे, पूरा बता चुका हूं मैं। ये हो जाएगा x प्लस 0 x हो जाएगा, फिर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 0 x हो जाएगा। सही चल रहा है? ठीक है, इधर से देखो, इधर से पहले इसका वैल्यू सही लिखी गई है ना यार, x क्या गया 0 -3 1 1 1 0 y। ठीक है, पहले देखो रो का कॉलम से, तो x इंटू 1 x, 0 इंटू 0 0, तो x प्लस 0 x ही रहेगा। दिस इंटू दिस, x इंटू 1 x, 0 इंटू y, फिर से x ही रहने वाला है। फिर से यहाँ पर आओ, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, -3 इंटू -3 हो जाएगा। सही है, फिर यहाँ पर आओ, इधर से मल्टीप्लाई करके -3 प्लस वाई, तो -3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, हाँ वही मैं भी कह रहा था यार, यहाँ -2 नहीं होगा क्योंकि बराबर नहीं हो रहा है। 2 2 -3 -2। अब यहाँ अगर ध्यान से देखोगे, एक मैट्रिक्स इक्वल का साइन बना के दूसरा मैट्रिक्स दिया गया, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे आपस में, इक्वल होने चाहिए। यहाँ देखो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के, x की वैल्यू 2 के, -3 ऑलरेडी बराबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या गेट करेंगे सर, x की वैल्यू को 2 एंड -3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई। स्टार मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। स्टार मार्क करना, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ये क्वेश्चन था 9C का क्वेश्चन नंबर 5। अरे तो वैसे क्वेश्चन तो पूरा लिख ही दिया हूं मैं, 9C का क्वेश्चन नंबर 5 था ये। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे x और y की वैल्यू निकलवाता है तुमसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो 9C का, इफ a एंड b आर एनी 2 by 2 मैट्रिसेस सच दैट AB इक्वल BA इक्वल B। बोला जा रहा है हमसे कि A और B मैट्रिक्स हैं 2 by 2 ऑर्डर के, और सच दैट AB जो है वो BA के बराबर है और इक्वल टू क्या है, B है। BA AB BA B एंड B इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, B जीरो मैट्रिक्स नहीं है, B जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A के लिए तुम क्या कह सकते हो, बताओ जरा पहले। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, इसको एक बार सोच करके आना। देखो AB BA B दो 2 by 2 का मैट्रिक्स है, मतलब ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 2 by 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। और AB BA B के बराबर अगर दिया गया, इसको अगर मैं लेकर के चलता हूं तो B से भी कैंसिल आउट होगा, A की वैल्यू 1 आएगी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा हमारा यहाँ पे। सही, अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो कि मैं AB इज इक्वल टू बी लेकर के चलता हूं, AB इज इक्वल टू बी, तो अगर मैं इसमें पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करता हूं इनवर्स का, तो AB B इनवर्स इधर ही मल्टीप्लाई किया, BB इनवर्स इधर ही मल्टीप्लाई किया, BB इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से A इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, 1। 1 का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो A हमारा क्या होगा, एक कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तभी यहाँ पे सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी तुम यहाँ पर रख सकते हो। फिर इसको करना, एक बार सॉल्व करना, फिर कल देखते हैं।